हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 1 के इंग्लिश ओलंपियाड को देखेंगे जो लास्ट ईयर 2022 में आया था। अगर आपने अब की बार भी 2023 में इंग्लिश ओलंपियाड का रजिस्ट्रेशन किया है तो आपके लिए ये पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या फिर बिल्कुल ऐसे के ऐसे आते हैं या इनसे रिलेटेड आएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको ये देखना था विच बर्ड इज दिस और इसका स्पेलिंग लिखना था, और उसमें जो भी ऑप्शन में दिया गया है आपको टिक करना था और आंसर शीट में भरना था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देखना है ये कौन सा वेजिटेबल है और उसको टिक करना है। तो एग्ज़ाम में आप टिक करेंगे अपने क्वेश्चन पेपर में, और आंसर शीट होती है उसमें ऐसे दिया रहता है A B C D। तो जो भी करेक्ट आंसर होता है उसको आपको सर्कल को डार्क करना होता है। उसके बाद देखिए, अब आपने ये 2 क्वेश्चंस तो देख लिए। अब की बार आपसे पिजन का पिक्चर दे देंगे वो पूछ लेंगे, या पीकॉक का पिक्चर दे देंगे वो पूछ लेंगे। वेजिटेबल में कोई भी कॉलीफ्लावर का दे देंगे, जैसे ब्रिंजल, लेडी फिंगर का दे देंगे और आपसे स्पेलिंग पूछ लेंगे। तो इस ओलंपियाड में अच्छा स्कोर लेने के लिए, अच्छी रैंक लेने के लिए आपको इनका स्पेलिंग आना चाहिए। अब जैसे थर्ड वाले में आपसे कंप्यूटर पूछ लिया, इसका स्पेलिंग आपको पता होगा। फोर्थ वाले में देखिए स्कर्ट, गाउन, ये आपसे पूछ लिया तो ये गाउन है। तो अब की बार स्कर्ट दे देंगे या साड़ी दे देंगे या पैंट दे देंगे, उसका आपसे स्पेलिंग या आंसर पूछेंगे। ये आपके लिए 5 पिक्चर के द्वारा आपको आंसर बताना था। उसके बाद आपको करेक्ट आंसर देना है ग्रामर में से। जैसे कि आपने पढ़ा होगा सिंगुलर नाउन कौन सा होता है। सिंगुलर मीन्स जो चीज़ एक हो, और प्लूरल मीन्स मोर देन वन, 1 प्लस, एक से ज़्यादा में प्लूरल हो जाएगा और सिंगुलर में। अब खास बात क्या है कि सिंगुलर में वर्ड के पीछे एस नहीं लगा रहता और प्लूरल में एस या ईएस लगता है। तो आप इसमें देखिए कि किसके पीछे एस नहीं है, सी के पीछे एस नहीं है, ये आंसर आ जाएगा। और बाकी सब ये क्या हैं, प्लूरल हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको आगे करना है। आगे आपसे जेंडर पूछा गया है। हॉर्स, हॉर्स का जेंडर क्या होगा, मेयर। काव का जैसे गूज का लर्न करना होगा आपको, टाइगर का लर्न करना होगा, टाइग्रेस, गूज, गीज। ठीक है, ये आपको लर्न करना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आपको अंडरलाइन जो वर्ड है उसके बारे में बताना है कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है और एडजेक्टिव है। क्लास 1 में शायद आपने अब तक पढ़ लिया होगा कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है और एडवर्ब क्या होता है। तो ये जो ब्राइट है, ब्राइट इसमें एडजेक्टिव है। नाउन क्या होता है, किसी का भी नाम, ओके, नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन, थिंग। प्रोनाउन क्या होता है, द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, प्रोनाउन, जैसे ही, सी, इट, दे, मी, वी, ये सब प्रोनाउन है। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब के बारे में बताता है, कोई कैसे लिखता है, फास्ट लिखता है, स्लो लिखता है, एक्सीलेंट मतलब गुड हैंड राइटिंग कैसे लिखता है। ठीक है, किसी भी वर्ब के बारे में, वो दौड़ता है कैसे दौड़ता है, स्लो या फास्ट, ये सब एडवर्ब होते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। ठीक है, तो आई डोंट लाइक विच कलर्स, ब्राइट कलर्स, तो आपको कौन से कलर पसंद नहीं है, ब्राइट वाले। ठीक है, तो ऐसे बताता है। ही इज इंटेलिजेंट, तो इसमें इंटेलिजेंट क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है अंडरलाइन, मैंने बताया था किसी का भी नाम हो तो क्या होता है, नाउन होता है। तो काउ एनिमल नेम है तो ये नाउन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 से 13 में आपसे पूछा गया है फिलिंग द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स भरना है, प्रोनाउन का भी है, वर्ब भी है इसमें और आर्टिकल्स भी है। जैसे इसमें प्रोनाउन पूछा गया, यूअर हैंड राइटिंग इज बेटर देन माइन, माइन हो जाएगा इसमें, क्योंकि हैंड राइटिंग का इधर कंपैरिजन हुआ है। ओके, आई डैश अप लेट ऑन हॉलीडे, छुट्टी के दिन आप लेट उठते हो कि जल्दी, तो आपसे वो सुबह का वेकअप मीन्स उठना पूछा गया है। उसके बाद आपको आर्टिकल भरना है। आर्टिकल का आपको पता होगा, ए, एन और द, ये होते हैं आर्टिकल।
तो बॉयज है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो ए और एन तो आएगा नहीं, क्योंकि ए और एन सिंगुलर आर्टिकल हैं तो दा ही आ जाएगा इसमें, क्योंकि ए बॉयज नहीं होता या एन बॉयज नहीं होता। बॉय होता अकेला, एस नहीं तो हो जाता ए बॉय, ए हो जाता फिर। अब इसमें पोजीशन पूछी है, देयर इज अ माउस अंडर द चेयर, तो इसमें करेक्ट आंसर ये आ जाएगा और आप आंसर को आंसर शीट में पूरा ऐसे डार्क करके भरेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे वर्ब पूछा गया है, राजू इज डैश एन एप्पल, राजू इज ईटिंग एन एप्पल। जब भी यहाँ हेल्पिंग वर्ब होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आईएनजी वाली वर्ब आती है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे आप, चूज द वर्ड दैट मीन्स सेम एज फुलिश। फुलिश का सेम मीनिंग क्या है, सेम मीनिंग वाला बताना है जैसे, ठीक है। तो सेम मीनिंग मतलब सिनोनिम्स। इसके लिए मैं वीडियो भी लेके आऊँगा, उसमें थोड़ा सा मैं सेम मीनिंग वाले अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड बताऊँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको इंग्लिश के ओलंपियाड का बहुत सारा क्वेश्चंस देखना है तो। उसमें मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें सेम वर्ड भी होगा, अपोजिट वर्ड भी होगा, नाउन प्रोनाउन आर्टिकल के बारे में भी बताया जाएगा और बाकी चीज़ों के बारे में भी बताया जाएगा। तो इंग्लिश का मैंने क्लास 1 का एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाके आप सारे ओलंपियाड देख सकते हैं। अब देखो अपोजिट पूछा है, विक्ट्री, विक्ट्री का अपोजिट क्या होगा, तो ये फेलियर होगा। ओके, विक्ट्री का अपोजिट क्या होता है, फेलियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है, तो आपको स्पेलिंग का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। मॉर्निंग का करेक्ट स्पेलिंग क्या है, बी। वेंसडे जो नेम ऑफ द डे है उसका स्पेलिंग आपको पता होना चाहिए। अब की बार आपसे सैटरडे पूछ लेगा, इधर में इवनिंग के बारे में पूछ लेगा, या फिर थर्सडे के बारे में पूछ लेगा, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल है ना, थर्सडे पूछ लेगा, या फिर मंथ का स्पेलिंग, फरवरी का स्पेलिंग पूछ लेगा, या फिर नवंबर दिसंबर का स्पेलिंग पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको सबका स्पेलिंग याद करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 से 21 तक आपको इस पिक्चर में देख के बताने हैं। ये पिक्चर दिया गया है, कौन क्या कर रहा है, देखो ये लड़की है, ये रनिंग कर रही है, ये कैरी कर रहा है, ये स्विंगिंग रीडिंग कर रही है लड़की झूले पे, ओके। ये खेल रहा है जो बॉय है, मार्क, इसका नाम मार्क है, ये स्टीव है, ये नैन्सी है, ये बॉनी है, ओके। तो आपको उसके अकॉर्डिंग पिक्चर को देख के बताना। इट इज़ अ पिक्चर ऑफ, ये पार्क का पिक्चर है कि माउंटेन का कि बीच का है पार्क, पुल का, तो ये पार्क है। पुली, ट्रॉली को कौन खींच रहा है, देखो ये ट्रॉली को स्टीव खींच रहा है, ओके। बस ये कुछ बहुत ही ईजी है, आपको पिक्चर में देखना है और करना है। बॉनी क्या कर रही है, बुक को रीडिंग कर रही है। और कितने टोटल हैं इधर, टोटल 6 हैं। ट्रीज़, ट्रीज़ पूछा गया था, देखो 1 2 3 4 5 6 ट्रीज़ हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 से 25 आपको ये एक पैसेज दिया गया है, ये पैसेज को पढ़ के आपको आंसर देना होगा, क्योंकि आंसर इसी में छुपे हैं, आंसर इसी में छुपे हैं, बस आपको पढ़ना है और आंसर देना है, ठीक है। तो आप अच्छे से दे पाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ इसमें होते हैं। तो देख लीजिए आप कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। चार क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ईजिली ये 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आता है स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशंस। इसमें आप किसी से बात कर रहे हैं तो किस प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, किन वर्ड्स का यूज़ करेंगे, वो सब पूछा जाता है। जैसे अरुण, वी विल गो टू माई होम आफ्टर स्कूल फॉर प्लेइंग, अर्जुन इज सेइंग ओके। तो प्रीपोजिशन पूछा था, इसमें जब भी कोई कहीं जा रहा है तो टू का प्रीपोजिशन यूज होता है। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू मार्केट, वी विल गो टू टेम्पल, ऐसे ही दीपक पूछ रहा है डैश आर यू गोइंग, तो गोइंग मतलब जाना, तो कहाँ जाना, वेयर, वेयर आर यू गोइंग, WH क्वेश्चन वर्ड क्या आ जाएगा, WH। तो विच आर यू गोइंग ये नहीं बनता, व्हाट आर यू गोइंग ये भी सही नहीं होगा, व्हेन आर यू गोइंग ये भी सही नहीं होगा, क्या होगा, वेयर आर यू गोइंग। तो आपसे अब की बार ऐसा ही बिल्कुल पूछा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30 में बिल्कुल ऐसे ही है, आपको देखना है।
इसमें आर्टिकल पूछा गया है, तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री होती है, थर्ड डिग्री, तो हमेशा द सुपर आर्टिकल आएगा। ओके। और जब भी वर्ब सेकंड टेंस होता है, इधर वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, तो उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कि उसके साथ ऐसा आएगा, ना आईएनजी आएगा, ना और आएगा कुछ। ठीक है। उसके बाद 30 में है जैसे डैड कैन यू बाय डैश ए न्यू स्कूल, तो आप क्या बोलेंगे, कैन यू बाय, जो लड़का है वो पापा से क्या कैसे बोलता है इंग्लिश में, डैड कैन यू बाय मी ए न्यू स्कूल बैग, माय भी हो जाएगा, मी आपको जैसा लगे वैसा आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद अचीवर सेक्शन आता है इसमें, जिसका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे ठीक करने हैं। तो इसमें बस आपको क्या है, ऑप्शन में से देखना है कौन सही फिट होगा। आई डोंट लाइक मैथ्स, आई फाइंड इट हार्ड। कोई सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है तभी तो उसको पसंद नहीं करते ना, जो चीज़ इजी होती है उसको तो सब पसंद करते हैं, तो इसलिए इसमें राइट आंसर आएगा हार्ड। उसके बाद द स्विमर डाइव्ड डैश द पुल, तो द स्विमर डाइव्ड इनटू द पुल, कोई किसी के अंदर में जाता है भागते हुए, जंप करते हुए, तो हमेशा इनटू प्रीपोजिशन आएगी। स्पेलिंग है, अब देखो तो डिफरेंट की स्पेलिंग क्या होगी, DIFFERENT। अब की बार आपसे पोमीग्रेनेट का भी पूछा जा सकता है। ठीक है। जो बड़ी बड़ी स्पेलिंग है आपके चैप्टर्स में, न्यू वर्ड्स होते हैं क्लास 1 में, आप उनको लर्न करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में आपको वर्ब बतानी है कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ब है, तो ये इसमें वाउंडेड है जो ये वर्ब है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस होता है उसमें पहले सब्जेक्ट होता है, बाद में वर्ब होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ओके। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो बीच वाली होती है वो हमेशा वर्ब होती है। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में भी आपको कुछ ना कुछ भरना है उधर से। सी इज़ वियरिंग, ए और एन आर्टिकल है, वो कोई बात नहीं। उसके बाद मेलोडियस आएगा या क्रिस्पी आएगा या स्ट्रॉन्ग आएगा या एक्सपेंसिव आएगा, तो आपको इनमें से देखना है कि वो कैसी घड़ी पहनी है। तो घड़ी कोई कैसी पहनता है, कब देखते हैं किसकी तरफ, जो कोई महंगी घड़ी पहना हो, रोलेक्स की घड़ी जैसे महंगी होती है, अगर कोई पहना हो तो सब बोलेंगे अरे वो तो रोलेक्स की घड़ी पहना है। ठीक है। तो आपको ये क्लास 1 का इंग्लिश ओलंपियाड था। अगर आप इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करेंगे तो आप इस ओलंपियाड में अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं, अच्छा रैंक आएगा आपका और फिर आपको प्राइज़ मिलेगा। आई होप आप ऐसा करेंगे। और मैं इसका इंग्लिश का न्यू वर्ड्स का सेम मीनिंग, ऑपोजिट मीनिंग वर्ड का वीडियो भी बनाऊंगा, आप प्लीज़ उनको देखिए ताकि आप अच्छी रैंक ला पाएँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।